बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से ही हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों का यूनिट 4 है और उसका नेम है आपका एक्सपोनेंट। जैसे कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि हम एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, वो जो आपके पास किसी नंबर की पावर होती है, यानी बेस के ऊपर एक छोटा सा और नंबर लिखा होता है जिसको आप लिखते हैं लिटिल रेज एज पावर नंबर, जिसको आप इंडेक्स भी कहते हैं। लेकिन आप बड़ी क्लासेस में आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन आप कहाँ से करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 47 पे एक डब्बा सा बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखी हुई है द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर indicates us how many time a number base, how many time a number, यानी कि वो जो नंबर है, यानी वो जो बेस है is multiply with itself, वो खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हो जाता है कि 7 is power 4, यानी बेस 4 टाइम आपस में जो बेस है वो 4 टाइम विद इटसेल्फ खुद से 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी। ये चीज होती है, ये आपकी कहलाती है एक्सपोनेंट। इसको खोलने का तरीका ये चीज आपकी है बेस, यानी बेस को 4 टाइम लिखना, बेस को 4 टाइम लिखना। बाज़ औक़ात वो आपको बेस दे देते हैं, वो कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। 7 1 2 3 4, यानी 7 4 टाइम लिखा हुआ है, आपने इस तरह से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। इसमें बेस का रूल सबसे ज्यादा होता है कि बेस ने ऊपर एक्सपोनेंट कितनी रखी हुई है, एक्सपोनेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तरफ। यहाँ पे पेज नंबर 48 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये बताना है इसमें से कौन सी बेस है और इसमें से कौन सा एक्सपोनेंट है। मैंने आपको बेटा पहले भी बताया हुआ है कि जो बेस किसको कहते हैं? एक बुनियाद को, यानी जो नीचे अमाउंट बड़ी होती है, और एक्सपोनेंट ऊपर एक छोटी सा नंबर, जो छोटा सा डिजिट पावर दी होती है, वो आपका एक्सपोनेंट होता है। जैसे आपके पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से चले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है -1 इज पावर 9। बस आपने सॉल्व लिखना है। सॉल्व पे बी आपको शो करेगा बेस, ये आपके पास -1 है। ई ये आपको शो करेगा एक्सपोनेंट और वो आपके पास 9 है, यानी बेस -1 है और ये जो छोटा सा डिजिट है ये आपका एक्सपोनेंट है और वो आपके पास 9 है। आपने ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। बेस में कोई भी आ सकता है, आपके पास डिजिट आ सकता है, कोई अल्फाबेट आ सकता है। इसी तरह आपके पास पावर में भी ऐसे ही हो सकता है कि ये एक्सपोनेंट है, इसमें भी ऐसे ही हो सकता है, डिजिट भी हो सकते हैं या अल्फाबेट भी हो सकता है। किसी ने ये नहीं कहना कि हमें समझ नहीं आई थी, डिजिट सिर्फ आ रहे हैं और बाद में अल्फाबेट भी आ गया। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है x/y, ये पावर है m। इसकी जो वही आपने इसकी जो बेस है वो x/y है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास m है। ठीक है, आपने कौन सा सॉल्व करना है बेटा? इनको आपने तो सिर्फ यही बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा जो लिखा हुआ है वो बेस में आ रहा है और वो जो कौन सा है वो जो हमारा एक्सपोनेंट पे आ रहा है। आपने इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इतना सा इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अब उन्होंने आपको डिटेल में, यानी एक्सपैंड फॉर्म में उन्होंने लिख के दिया हुआ है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 5 × 5 × 5 × 5। अब आपने इस तरह से सॉल्व लिखा। यहाँ पे आपने लिखना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, या आप एक्सपोनेंशियल आप लिख सकते हैं या आप एक्सपोनेंट फॉर्म लिख सकते हैं।
1 2 3 4 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 आपका 4 टाइम लिखा हुआ है। ये जो ऊपर छोटा सा 4 है ये एक्सपोनेंट फॉर्म को शो करता है। आपने बेस को कुछ भी नहीं कहना, बेस चाहे आपकी पॉजिटिव आ रही है या बेस आपकी नेगेटिव आ रही है, जैसी भी बेस है आपने वैसा ही लिख देना है। जस्ट आपने उसको काउंट करके अपना ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है। जैसा कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, वो आपका नेगेटिव फॉर्म में है। जैसे लिखा हुआ है -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7। किसी ने ये नहीं कहना कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये सारा प्लस हो जाएगा। बेटा यहाँ पे बात हो रही है आपकी एक्सपोनेंट की, यहाँ पे बेस की बात नहीं हो रही कि उसको पॉजिटिव करें या उसको नेगेटिव करें। हमने बेस इसकी जो भी होगी हमने बेस इसकी वही लिखनी है। यहाँ पे आपने वो लिखना है, यानी कि -3/7 इस पावर 4। बेस को आपने कुछ भी नहीं कहना, चाहे वो आपकी पॉजिटिव में है चाहे वो आपकी नेगेटिव में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, राइट हैंड साइड उन्होंने खुद सॉल्व की हुई है। हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को जो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर राइट हैंड साइड की तरह का आना चाहिए। हमने जस्ट वन साइड सॉल्व करनी है और हम प्रूव दैट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है 5 इस पावर 3 इक्वल 25। अब आपने यहाँ पे लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखा आपने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है 5 इस पावर 3 और राइट हैंड साइड पे है 125 है, 125। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो पहले ही आपकी सॉल्व है। लेफ्ट हैंड साइड यानी 5 को 3 टाइम आपने लिखना है, 1 2 एंड 3। 5 को 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो ऊपर पावर है वो 3 है, इसलिए 5 को 3 टाइम लिखा। अब इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 5 25, फिर देखें 5 5 25, 25 5 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 25 एंड 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, यानी कि 125। सो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। हर क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से करना है कि आपके प्लस, और अगर तो वहां पे माइनस आ रहा है तो वो आपने माइनस को भी प्लस 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 माइनस इस तरह से करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है -1 इस पावर 11। बेटा 1 को 1000 टाइम्स भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी आंसर 1 ही आता है, इसलिए -1 को आपने 11 टाइम लिखना है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस अगर कैसे पता चले कि इसका आंसर प्लस में हो रहा है या इसका आंसर माइनस में हो रहा है? किसी भी माइनस अमाउंट की जो पावर है वो आ जाए 2 4 6 या 8, उसका आंसर हमेशा जो आंसर होता है वो आपका पॉजिटिव में आएगा। यानी कि एक्सपोनेंट आपकी इवन नंबर में हो, यानी पावर या एक्सपोनेंट आपकी इवन नंबर में हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर में होती है, 3 5 7 9 11 13, आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ये आपने याद रखना है। जब आपके पास एक्सपोनेंट इवन होती हैं आंसर पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंट आपके पास ऑड होती हैं तो आंसर भी नेगेटिव ही होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर यूजिंग इन एक्सपोनेंट, यानी कि आपको रैशनल नंबर दिए हुए हैं, आपने उनका एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है। किस तरह से उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन पहला ही करते हैं। लिखा हुआ है 121, आपने सॉल्व लिखा, ठीक है। 121
जब इसका हम एलसीएम करेंगे तभी हमें पता चलेगा इसमें कितने फैक्टर यूज हुए हैं और उस फैक्टर की कितनी पावर बन रही है। 121 सबको पता है 11 पे आ रहा है, 11 1 जार 11, 1 इधर गया 11 1 जार 11 एंड 11 1 जार 11। अब आपने यहाँ पे लिखा 11 मल्टीप्लाई 11 यानी 11 इस पावर 2। कैसे पावर 2 है? क्योंकि यहाँ पे 11 2 टाइम लिखा हुआ है। अगर किसी के साथ नेगेटिव अमाउंट आ रही है तो आप जो नेगेटिव अमाउंट है यानी कि जो यहाँ पे साइन है नेगेटिव का, वो आप यहाँ पे एलसीएम में यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसको यहाँ पे जब आप फैक्टर लिखेंगे तब आप उनके साथ लिख लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, जैसे लिखा हुआ है -1/32। ठीक है, 1 के फैक्टर का सबको पता है कि 1 को जितनी दफे भी करें 1 1 जार ही 1 आ जाता है। हम करेंगे सबसे पहले 32 को। 32 आपने लिखा 2 2 1 जार 2 2 6 जार 12 2 8 जार 16 2 4 जार 8 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब आपने ऊपर लिखा कि -1 ओवर, ठीक है, -1 या माइनस इधर लिख लें 1 2 3 4 5 2 5 टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि -1/2 इस सब की पावर हो जाएगी 5। आप 1 को इसमें क्यों शामिल कर ले हैं बेटा? 1 को मैंने कहा था 10 दफा भी लिख लें, जितनी दफा मर्जी लिख लें, फिर भी उनको आपस में मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 1 ही आता है। आप ऊपर अगर जस्ट 1 लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप ऊपर 1 को आप भी कहते हैं कि हम 1 को 5 टाइम लिख लेते हैं तब भी ठीक है, फिर भी आंसर आपका 1 ही आएगा। ये साथ में नेगेटिव का साइन यहीं पे रहेगा, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया था, बल्कि आपने अपने ये जो 2 स्टेप करते हैं ना, इनके एक्सपोनेंट लिख के उसकी पावर बनाते हैं, आपने नेगेटिव का साइन वहाँ यूज करना है। आज का लेक्चर आपका यही है कि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और 4.1 को आपने कंप्लीट अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है। इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।